हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग अवेलेबल हैं आपकी येलो बुक डिस्कशन के लिए। तो जीओसी का येलो बुक अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, हम अभी येलो बुक के ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम रेड बुक के ऊपर और फिर ग्रीन बुक के ऊपर भी आएंगे वीडियो सोल्यूशन के लिए। तो अभी हम येलो बुक के ए पार्ट के लिए चल रहे हैं। तो आइए जा देखते हैं जीओसी के अंदर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत कुछ, ये अपना लास्ट जीओसी का पार्ट होगा ताकि हम अपना जीओसी का पार्ट कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं अबाउट द मीजोमेरिक इफेक्ट से। यहाँ पे क्या पंगा है एक बार चेक करते हैं। आपसे सिंपल सा पूछा गया विच शो प्लस एम एंड माइनस है। आपको बता दूं, प्लस एम इफेक्ट का मतलब हमें बेंजीन के पहले एटम पर ये देखना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या कम है। ये सबसे डोमिनेंट फैक्टर है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा इस कहानी के लिए। नाउ आपको चेक करना है प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम में प्लस एम डोमिनेंट होना चाहिए। ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप एफ देखते हो तो आपको बता दूं यहाँ पे माइनस है डोमिनेंट होता है प्लस एम से, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मोर डोमिनेंट। ये नहीं चलेगा। पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो सीधे सीधे माइनस एम हो गया। आपको चाहिए लोन पेयर, तो लोन पेयर दिख रहा है यस, यानी यहाँ पे प्लस एम है। और हमें अच्छे से पता है कि माइनस इफेक्ट है बिकॉज प्लस एम डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे टू पी ओवरलैपिंग है, डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी। सीओएच में बात की जाए तो भैया ढंग से एक्सपांशन कीजिए इस कहानी को। आप यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ से जुड़े होने पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है आपका माइनस एम, तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ पे खड़ा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट बोथ, जिसके अंदर माइनस एम इफेक्ट भी होना चाहिए और माइनस आई इफेक्ट भी होना चाहिए। लकीली दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे लोन पेयर है तो हम इसे प्लस एम बोलेंगे। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसको बेवकूफ मत बना, डायग्राम ढंग से बनाइए। आपको पता चलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यही वो इम्पैक्ट है जिसके कारण से क्या बोलेंगे माइनस एम। और ये हमको पता है ये माइनस आई होता है, बॉम्बे आंसर दिख रहा है। यहाँ पे लोन पेयर है, इसको क्या बोलोगे प्लस एम। यहाँ भी लोन पेयर है, क्या बोलोगे प्लस एम। तो फिर आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। क्वेश्चन मेथड सिंपल पूछा हुआ है जो कि प्लस एम भी दे और प्लस आई इफेक्ट भी दे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा ये प्लस एम तो देगा बिकॉज लोन पेयर दिख रहा है, पर ये माइनस आई इफेक्ट होता है। यहाँ भी लोन पेयर है तो ये प्लस एम है, ये माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ एनआईएन है, ऑफ कोर्स एनआईएन भी तो लोन पेयर ही होता है ना। प्लस एम है, पर चूंकि ओ माइनस है दैट्स ए प्लस आई। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे तो किसी भी प्रकार का मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता, केवल प्लस आई लगेगा बिकॉज यहाँ पे चूंकि अल्फा एच नहीं है तो हाइपर भी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। पूछ रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए क्या वो सही आंसर भी है। तो देखिए आई बी आर सी एल एफ पक्का एफ पहले जीतता है बिकॉज उसकी ओवरलैपिंग कौन सी होती है टू पी, इसकी ओवरलैपिंग कौन सी होती है टू पी फाइव पी। तो हम इसको पहले जिता देंगे। इधर ओ एच एन एस टू ओ माइनस यस पहले एनायन जीते बिकॉज एनायन की डोनेट करने की पावर हमेशा ज़्यादा होती है। फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर हम इसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। एनायन सबसे पीछे आ ही नहीं सकता, मतलब लकीली 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 आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड आना चाहिए। जो अच्छा डोनर जिसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी दैट विल बी मोर प्रेफरेबल। सेम पैटर्न आपसे पूछा गया इस कहानी के अंदर माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर। तो भैया देखो आप सब जानते हो कि सबसे पहले NO2 आएगा क्योंकि उस पर फुल फ्लैश पॉजिटिव आता है, उसके बाद sp हाइब्रिडाइज आता है, फिर sp2 आता है। उसमें पहले CHO फिर कीटोन फिर OR, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट आएगा जो कि डोमिनेंट फैक्टर होने से वो पॉजिटिव को खींचने की पावर कम कर देगा। तो अपने आप खींचने की पावर कम होगी, तो ये आपका ऑर्डर सही लग रहा है। एनायन नाइट्रोजन फ्लोरीन पक्का फ्लोरीन खींचेगा, नाइट्रोजन थोड़ा देता है, O माइनस तो बहुत ज़्यादा स्पीड से देगा, पक्का बॉम्बे सही लग रहा है। एनायन COH F आई थिंक ये भी सही सलामत है क्योंकि आपको पता है ये F पहले खींचेगा फिर OH तो थोड़ा देगा और ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी तरह से देगा। पक्का आपका आंसर ऑफ दिस आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर। माइनस एम का मतलब कौन ज़्यादा खींचेगा, तो खींचेगा वो जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज पॉजिटिव ज़्यादा होने से खींचने की पावर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ मेनी ग्रुप जो कि प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब पहला आइटम देखो लोन पेयर होना चाहिए, तो भैया पहला आइटम लोन पेयर दिख रहा है यस, पहला आइटम लोन पेयर दिख रहा है यस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नहीं चलेगा। यहाँ लोन पेयर दिख रहा है यस, यहाँ लोन पेयर दिख रहा है यस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। यहाँ लोन पेयर दिख रहा है यस, यहाँ पे लोन पेयर तो छोड़ो sp3 की कहानी वैसे ही खत्म हो गई। यहाँ लोन पेयर दिख रहा है तो ये प्लस एम इफेक्ट में काउंट होगा।
तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। आई थिंक आपका आंसर सी आना चाहिए। यस, दैट्स राइट। अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा गया इस कहानी में, अरेंज द गिवन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम पावर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस एम पावर के लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्लस एम पावर है, ये डोनेट करेगा, यस। यहाँ भी लोन पेयर है, ये प्लस एम पावर, ये डोनेट करेगा, यस। यहाँ भी लोन पेयर है, ये प्लस एम पावर डोनेट करेगा, यस। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आना चाहिए इस कहानी में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। नाउ द सेकंड डाउट इज कि सर प्लस एम के बाद होगा क्या। थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो जब आप प्लस इफेक्ट लगाओगे और जब आप इसमें रिजोनेंस करके इसको आगे बढ़ाओगे तो माइनस यहाँ बनेगा, और जब आप यहाँ प्लस एम करके इसमें रिजोनेंस करोगे तो माइनस बनेगा 3 डिग्री पे, माइनस बनेगा 2 डिग्री पे। तो टेक्निकली इन दोनों इफेक्ट में चूंकि एनान किसका स्टेबल है, उस 2 डिग्री का एनान ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल के साथ जो एच अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो एच अवेलेबल हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन करके सिस्टम को फेवरेबल नहीं होने देंगे। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे भैया सबसे पहले बॉम्बे जीतना चाहिए कि दैट्स ए मोर प्रीफरेबल वे। ओके, तो सबसे पहले तो जेड जीत रहा है क्योंकि वो नाइट्रोजन है। उसके बाद जब दोनों में कार्बन कार्बन पे एरर आएगा तो हम प्रीफर करेंगे वाई को, क्योंकि वाई के ऊपर डिनोट करने की पावर ज़्यादा हो जाएगी। अगला एग्जांपल आपको पूछा है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर। तो बेटा देखो यहाँ पर CH3Cl है, यहाँ पर आप केवल माइनस का इफेक्ट लगा सकते हो, रिजोनेंस नहीं होना, हाइपर नहीं होना। एल्कीन अवेलेबल है तो आप यहाँ पे माइनस आई लगा सकते हो, हाइपर लगा सकते हो, पर रेजोनेंस नहीं होना। यहाँ भी आपके पास कम से कम रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस हो सकता है, पर यहाँ पे हाइपर और इंडक्टिव नहीं हो सकता बिकॉज इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं है। ये वो एग्जांपल है जिसके कारण यहाँ पर अल्फा है तो प्लस एच की फीलिंग आ रही है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो माइनस एम की फीलिंग आ रही है, और यहाँ CH3 है तो प्लस आई की फीलिंग भी आ रही है, यानी तीनों इफेक्ट एक साथ नजर आ रहे हैं। आपका आंसर डेली आना चाहिए। नंबर 9 आपसे पूछा है इस कारण में करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लस एम पावर ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भैया सबसे पहले कौन जीतना चाहिए, पहले तो एनआईन जीतेगा, दिमाग लगाओ ही मत। उसके बाद नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है और OH की डोनेट करने पर हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है इसको प्रीफर करने के लिए। तो पहले एनआईन जीतना चाहिए और फिर सेकंड। फर्स्ट सेकंड कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड बेटा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं, इन दो से अपना पूरा ऑर्डर सेट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपको बता दूं क्रॉस कॉन्जुगेशन से 50-50%, उसके कारण से डोनेट करने की पावर ऑक्सीजन की पावर से कम हो जाती है, दैट्स व्हाई उसको हम पीछे ही रखेंगे। अगला पूछा है आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज एन -M ग्रुप अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग। तो भैया पहले चेक करो, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, भाई ये तो प्लस एम हो गया। यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है जो दोनों ओर देगा तो ये प्लस एम पर कम वाला। यहाँ पे प्लस चार्ज है पर बेवकूफ मत बनना, sp3 है तो भैया sp3 बोलते बोलना मेसोमेरिक कैंसल, क्योंकि sp3 में नो एक्सटेंशन का पंगा होगा। ये रहा आपका डेल्टा पॉजिटिव, जिसके कारण आप आंसर डेली दे पाओगे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होने से आप इसका माइनस इफेक्ट इम्पैक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हिच हैज द ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव, रिजोमेरिक एंड हाइपर। बट अब क्या रिंग वाला एग्जांपल है, देखो बेटा यहाँ रेजोनेंस हो सकता है पर यहाँ हाइपर इंडक्टिव नहीं होगा। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है -A + A से, बट यहाँ पे हाइपर और रेजोनेंस नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे +H हो सकता है, +I हो सकता है, पर चूंकि सिस्टम पूरा sp3 है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, ये होने से अल्फा की फीलिंग होने से हाइपर की फीलिंग आ रही है, ये आपने रेजोनेंस की फीलिंग कर दी और ये आपने इंडक्टिव की फीलिंग कर दी। तो टेक्निकली दिल्ली में वो सब अवेलेबल है जिसके सारे फैक्टर हैं। कुल मिला के इस टॉपिक का मतलब आपको GOC का बेसिक पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगला पूछा है पार्टिकल डेंसिटी इन रिंग इज मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा, तो भैया देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो होगा। अब ये तो डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ तो एनायन बनेगा, ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ भी एनायन बनेगा, ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा तो यहाँ एनायन बनेगा। इवन आपका ऑर्डर हो सकता है पहले C, फिर D, फिर B, फिर A। आपका आंसर A आना चाहिए, बिकॉज आपको पूछा गया कि डेंसिटी को कौन मिनिमम रखना चाहता है, तो मिनिमम का आंसर तो मिनिमम से ही आएगा ना भाई। अगला क्वेश्चन है प्लस एम और प्लस ए बोथ इफेक्ट आर शोन बाय, तो यू हैव टू कंसीडर कि वेयर इज द प्लस एम एंड आल्सो वेयर इज द प्लस आई इफेक्ट आल्सो।
तो प्लस एम का मतलब देयर इज ए लोन पेयर इज ऑल्सो अवेलेबल, हियर लोन पेयर अवेलेबल, हियर लोन पेयर अवेलेबल, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, नॉट पॉसिबल. Now my plus effect is also available, so anion is available, that's why x1 is a plus effect. That's why your answer is about the Agra. ये क्यों नहीं हो सकता? Because there is a minus effect, there is a minus effect. So we have to consider plus effect as well as consider plus m effect. That's why your answer is Agra, because we know very well about the anion stability. हमें अच्छी तरह से पता है कि हम जब anion stability के बारे में बात करते हैं तो we have to know कि anion is a good donor. So that's why inductive effect is also applicable and resonance is also applicable with the both. Well, they are the proportional way, तो दैट्स व्हाई 13 का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, बिकॉज आपके पास एनान प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. विच ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट व्हेन अटैच विथ बेंजीन रिंग? हाँ, प्लस एम इफेक्ट बोला है. ओके, प्लस एम इफेक्ट में बेटा ये तो आ नहीं सकता, बिकॉज दिस इज sp3. ये आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका हो गया एक तरीके से माइनस एम. CF3 भी sp3 है, तो नो इफेक्ट, क्योंकि ये रेजोनेंस हो ही नहीं सकता. आपके पास केवल फिनाल बचता है इस कहानी के लिए. मिनिमम है रिक्वायरमेंट में फिनाल ही आएगा. अगला ऑप्शन पूछा, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज ए प्लस एम एज वेल एज माइनस एम. तो चेक करो, आपके पास प्लस एम भी होना चाहिए, आपके पास माइनस एम भी होना चाहिए. कैसे जीतेगा? तो देखो, ये आपका NO2 है, तो बेटा ये तो प्योर माइनस एम ही होता है, क्योंकि एम्फोटेरिक पूछ रहा है. यहाँ पे लोन पे ये प्लस एम ही होता है. यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये माइनस एम ही होता है. केवल NO ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ लोन पे होने से प्लस एम है और डेल्टा पॉजिटिव होने से माइनस एम है. आपको आंसर में दोनों मिलने चाहिए. देख से कुछ एग्जांपल पढ़ाते जो प्लस से माइनस एम दोनों का कैरेक्टर शो करते, तो उसका रीजन यहाँ से है कि आपके पास लोन पे होने से प्लस एम और पॉजिटिव होने से वो माइनस एम भी खेला है. अगला पूछा है माइनस एम इफेक्ट के बारे में. तो भैया आपके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम है, आपके पास एन आयन है, ये प्लस एम है, आपके पास डेल्टा पॉजिटिव है, ये माइनस एम है, आपके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम है. दिस इज योर आंसर. कुल मिला के क्या चेक करना है? तो वी हैव टू नो कि द फर्स्ट एटम गेट द पार्शियल और फुल फ्लेश पॉजिटिव चार्ज. If there is a full-fledged positive charge, that means we have to know about the electron density acceptor. So more the positive charge, more the electron density acceptor. That's why C is the answer. Because A, B or D, there is a lone pair or anion is available, so that's the electron donor side. Decreasing plus m power for the given group. Plus m power for the given group. तो चेक करिए, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, ये आपका प्लस एम कहलाएगा, ये भी लोन पेयर पर बेटा इसका माइनस डोमिनेंट होता है. सबसे पहले तो एनायन जीतेगा, दिमाग लगाओ ही मत. पहले थर्ड आना चाहिए, थर्ड पे ध्यान लगाओ. और सीएल का भी माइनस इफेक्टिव होता है, तो भैया थर्ड के बाद में पक्का फर्स्ट ही आना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर चॉइस. तो थर्ड के बाद फर्स्ट ही आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन आ रहा है. हेलोजन पीछे जाने चाहिए बेटा, तो आप हेलोजन को पीछे रखते हुए आंसर देना पसंद करोगे. दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली, क्योंकि देयर इज नो अदर चॉइस विद दिस. आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं. और फ्लोरीन, क्लोरीन में भी फ्लोरीन को इससे पहले जीता है, बिकॉज दैट्स ए 2p ओवरलैपिंग. फ्लोरीन के अंदर होती है 2p 3p, तो डोनर करने की पावर कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एम इफेक्ट. जब माइनस से सबका ओवरऑल इफेक्ट देखोगे तो ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है. अगला एग्जांपल आपसे पूछा गया, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग कंपाउंड. तो भैया ये आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे आप लोन पर दे सकते हो दोनों को. यहाँ पे ये मस्त तरीके से देने वाला है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने से ये इसको देगा, तो पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आपने इधर प्लस एम ग्रुप लगा दिया. सबसे अच्छा डोनर कौन दिख रहा है? तो भैया इस कहानी में सबसे पहले आपको थर्ड ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास में. थर्ड ऑप्शन केवल यहीं दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन पहले आएगा. फिर कौन आएगा भैया? फिर यहाँ सेकंड आएगा, तो थर्ड के बाद सेकंड, यहाँ तक भी सही आ रहा है. आगे बताते इन दोनों में कौन जीतेगा. तो समझिए, ये पॉजिटिव फिर भी ज़्यादा है कि यहाँ का लोन पर इसके पॉजिटिव को कम कर रहा है, तो भैया इस समय हम फोर्थ को प्रीफर ज़्यादा अच्छा करेंगे, बिकॉज फोर्थ में पॉजिटिव थोड़ा सा पार्शियल हो गया. क्योंकि दैट्स ए वेरी बेसिक फंडा कि इफ charge is available from the other side, then remaining side will be less effective. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है उसका इधर से प्रोवाइड कर रहे हो, तो इधर से खींचने की बात थोड़ी सी कम हो जाएगी. और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस, यहाँ पे फिर भी खींचने की पावर सबसे अच्छी मानी जाएगी, बिकॉज इसके पास एच है, नो इफेक्ट. तो पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज मच मोर बेटर हियर. तो दैट्स फर्स्ट विल बी द लास्ट. आई थिंक आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए. परफेक्ट. सेम क्वेश्चन पूछा है, रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ द बेंजीनिंग फॉर द गिवन रिएक्शन बेंजीनिंग विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद द मोस्ट रिएक्टिव साइड बोनली. तो बताओ सबसे पहले डेंसिटी में कौन जीतेगा. तो भैया यहाँ पे लोन पेयर है, वो दोनों ओर जाएगा. यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है, तो संभल के. यहाँ भी लोन पेयर है, तो 100% जाएगा.
इसके लिए बोला गया था 50-50 जाने की बात होती, याद करो। और यहाँ जो एनान है ये तो मस्त तरीके से डोनेट करे, मतलब सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले 4 जीतना चाहिए। आई थिंक बस हो गया सो। पूरा क्वेश्चन मत ऐड करो, बिकॉज यू नो वेरी वेल अगेन एनान विल बी ए स्ट्रॉन्ग डोनर देन न्यूट्रल। एनान का डोनेट करने का पावर हमेशा न्यूट्रल से मच मोर बेटर होता है। अगला एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया इसके लिए क्या करना है, आपको भाई डोनेट करने की पावर चेक करनी है। तो यहाँ पे भी प्लस एम है, यहाँ पे भी प्लस एम है, यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पर माइनस है, और बेंजीन का कोई इफेक्ट यानी सबसे मिनिमम इफेक्ट मान के चलो। तो भैया कुल मिला के ये खींचने वाला है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, फिफ्थ आना चाहिए। फिफ्थ सबसे लास्ट में ये, सॉरी फिफ्थ क्या, फोर्थ सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन केवल यही दिख रहा है। कभी कभी हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या मैक्सिमम केसेस के अंदर आपका पहला स्ट्रॉन्गर और लोअर दोनों देख के आप आंसर चेक कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द मच मोर बेटर कंसेप्ट। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस कहानी के अंदर सीएल का माइनस साइड इफेक्ट से आप इसको सबसे लास्ट में रख के आंसर को चेक करोगे। और आपको पता ही है कि इन दोनों में OH और OCH में OH विल बी द मोर प्रेफरेबल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। ओके, चलिए अगली कहानी, अगले पड़ाव पे चलते हैं, अगली स्टेज पे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या पूछा है भैया आपसे, पूछा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। पूछा इज मोर स्टेबल देन दिस, इज मोर स्टेबल देन दिस। चेक करिए, जब यहाँ पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, जहाँ की बैक पाई बॉन्डिंग होनी ही होनी है, दैट्स रेजोनेंस होगा। यहाँ बनाओगे तो पॉजिटिव रेजोनेंस के बाद यहाँ पे जा सकता है, पॉजिटिव रेजोनेंस के बाद यहाँ जा सकता है। जब तक लोन पेयर के पास नहीं जाएगा, नहीं जीतेगा, तो पक्का ये आपका मोर स्टेबल फॉर्म हो गया। अगला पूछा है यहाँ पे माइनस अवेलेबल है, तो जब रेजोनेंस करके यहाँ पे पहुंचोगे माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स अ वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन। यहाँ भी जो माइनस बनेगा वो रेजोनेंस के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जो बनेगा वो यहाँ जाएगा, तो टेक्निकली यहाँ पे पॉजिटिव अपोजिट चार्ज ज़्यादा स्टेबल। तो इस बार हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्योंकि अगर प्लस एम इफेक्ट है तो हम केटान से सपोर्ट करेंगे, और माइनस एम इफेक्ट है तो हम एनान से सपोर्ट करेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला among the following which is the most stable aluminum carbon in the given compound। अब आप चेक करो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पर बेटा यहाँ पॉजिटिव पे जाओगे, अच्छी बात है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ भी पॉजिटिव पे जाओगे, यहाँ भी पॉजिटिव पे जाओगे। यहाँ जाओगे तो भैया पॉजिटिव ये भी हो सकता है, पॉजिटिव पर इस जगह पे नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप सीधे सीधे उसी पे जा रहे हो जहाँ 3D अवेलेबल है, तो दैट्स विल बी मोर प्रेफरेबल सिचुएशन। नाउ पूछा गया है मोस्ट स्टेबल एलियन कार्बन इन द गिवन फॉर्म, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गिवन फॉर्म। नहीं तो ये आपके हाइब्रिड के अंदर सेम भी हो सकते थे। तो भैया अब हमें चेक करना है क्या जीतेगा। तो भैया इस समय गिवन फॉर्म है तो गिवन फॉर्म 2 डिग्री नहीं चलेगा, गिवन फॉर्म 2 डिग्री नहीं चलेगा, गिवन फॉर्म 3 डिग्री है, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। क्योंकि आपको पता चलेगा फ्यूचर में कि बोथ से एक दूसरे के रेजोनेंस हाइब्रिड के मतलब RS हैं, तो दे आर आइडेंटिकल। बट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन फॉर्म मेंशन करके मैंने बाउंडेशन दी कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करना है। तो भैया इस समय बोल सकता हूँ 3D होने से यहाँ पे हाइपर अच्छा होगा, इंडक्टिव अच्छा होगा, और माइनस एम जितना दूर हो उतना अच्छा होगा, इसलिए आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है among the following which carbon is most stabilized cation। मोस्ट स्टेबलाइज का मतलब देखो जरा, यहाँ रिजोनेंस हो रहा है पर भैया यहाँ तो sp3 कैंसल, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दैट्स वेरी इफेक्टिव, दिस इज द थीम ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, अब यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पर आगे नहीं जा सकते क्योंकि sp3 आ रहा है तो 2 पाई बॉन्ड ही जाएगा, और यहाँ पे sp3 कहानी वैसे ही खत्म हो गई। आपके पास बेस्ट ऑप्शन के रूप में क्या यूज हो रहा है, बॉम्बे यूज हो रहा है, या वी आर इन द राइट चॉइस। अगला पूछा है among the following which one is the most stable form। चेक कर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भैया कितने पाई बॉन्ड, दिमाग मत लगाओ, 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 3, 2 पाई बॉन्ड है। भैया सबसे ज्यादा किसके पास है, जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा उसको आप प्रीफर ज्यादा करोगे, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो बेटा यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ब्रेडस्टूल का पंगा हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 डिग्री मिल रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी विद दिस। आप इसके थ्रू आंसर दे सकते हो या तो हम इसमें ज़्यादा प्रीफरेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस एच भी आएगा और यहाँ पे प्लस आई भी आएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला एग्जाम्पल पे बात करते हैं अपन लोग। इन दोनों में कौन जीतेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम पे थोड़ा सा हेवी है पर अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार चीज है बेटा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या दिखता है याद है ना? हमें देखना होता है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि ये रिजोनेंस कर रहा है, ये स्टेबल है तो स्टेबल की वैल्यू कम होती है। यूनिट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्टिव बात कर रहे हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड। तो गलत जा रहे हो, 4 पाई बॉन्ड वाला पहले जीतेगा, दैट्स मोर स्टेबल फॉर्म। अगला है कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बेटा यहाँ एनायन 1 डिग्री पे, यहाँ एनायन 2 डिग्री पर है। अब चेक करना है कि आपको यहाँ पे किसको पहले जिताना है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट। तो चेक करो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव, बिकॉज पोलर बॉन्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पर बेटा बीच में एक प्लस इफेक्ट भी आ रहा है। दैट्स मोर प्रेफरेबल बिकॉज अपोजिट चार्ज नियर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और हीट ऑफ कंबशन में दिमागी मत लगाओ, अल्फा मत देख लेना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो भैया 5 कार्बन 7 कार्बन में आपका आंसर 7 कार्बन से है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी, जो कि हम प्रीफर करेंगे। अगला एग्जाम्पल पूछा है फॉलोइंग कार्बोटन इन ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो बेटा आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे आपका प्लस एच इफेक्ट है, यहाँ पे नॉर्मल रिजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे केवल प्लस एच इफेक्ट है, और यहाँ पे रिजोनेंस तो हो ही रहा है। देखो ये रिजोनेंस तो आपको मानना ही है कि यहाँ पे दो दो प्लस एम, ऐसा बोल सकते हो। तो पहले प्लस एम आएगा, फिर प्लस एच, बिकॉज वी नो वेरी वेल जिसका केटायन ज़्यादा हेल्प कर पाएगा मॉलिक्यूल के लिए, रिमेनिंग पार्ट उसकी हेल्प करेंगे, दैट्स ए मोर स्टेबल फॉर्म। तो भैया आपके पास प्लस एम इफेक्ट भी है, बेंजीन भी रिजोनेंस करेगा, लोन पेयर भी हेल्प करेगा, तो जितना ज़्यादा दोस्त हेल्प करेंगे उतना सिस्टम स्टेबल हो जाएगा ना। अगर प्लस एच है तो थोड़ा कम हो जाएगा, बेंजीन वाला और नॉर्मल कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। दैट इज द चॉइस। आपके पास बेस्ट चॉइस मिल रही है आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली के रूप में, कहीं पंगा नहीं, मस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट दिस। all have the benzene, all have the resonance, सब में रेजोनेंस इक्वल हो रहा है। नाउ द प्रॉब्लम विल बी सर, फिर अगला क्या कि रेजोनेंस सब में सेम है, एक टाइप का है, सिंगल वे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे टेट्राब्यूटाइल है। वी हैव टू कंसिडर अबाउट द 3 अल्फा, 2 अल्फा, 1 अल्फा एंड नो अल्फा। Now the problem will be this, which will be more dominant. So we know very well about the hyperinductive. Hyper will be more dominant. That's why we prefer the alpha, not consider the inductive effect. Because we have to methyl 1D, 2D, 3D. So that's a very low effect with respect to hyperconjugation. So we have to consider the hyperconjugation here. 3 alpha, 2 alpha, 1 alpha, no alpha. 3 alpha will be the more dominant factor. That's why first will be the more preferable. First ke baad then the second. So I think Agra is the answer because perfect combination, simple way to explain about the 3 alpha, 2 alpha, 1 alpha and 0 alpha. Same question number 9th, among the following which कार्बोटाइन is most stable? तो most stable के लिए चेक करिए, पॉजिटिव चार्ज है, इसका रिजोनेंस इफेक्ट होगा, दैट्स अ वेरी बेसिक, जो कि ऑर्थोपेरा पे होता है, ये हेल्प करेगा बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, लाइक दिस, यहाँ भी हेल्प करेगा प्लस एम इफेक्ट के थ्रू। अब दोनों में प्लस एम बराबर, तो अपन अगले पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ भी रेजोनेंस करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो बेटा यहाँ पे माइनस इफेक्ट लगेगा। यहाँ भी रेजोनेंस करोगे, तो रेजोनेंस करने पर जाओगे तो वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करने को तैयार है, बस बेंजीन हेल्प कर पाएगा, इसके सिवा कोई दोस्त आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं हो रहा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी से किसको पहले जीता। भैया अगर प्लस एम इफेक्ट दोनों के बराबर हो जाए तो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। आर एच आई हाइपर होना नहीं, इंडक्टिव देख लेते हैं। इंडक्टिव ये बोलता है कि आपके पास माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इन द सेम पैटर्न आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा।
ना दोनों पॉजिटिव पास पास है, दोनों पॉजिटिव दूर दूर, तो पास पास वाला होने पर तो अनस्टेबल होगा। दैट्स व्हाई आंसर इज आगरा। सो वी हैव टू कंसिडर सबसे पहले आगरा, फिर बॉम्बे, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, ये आपका ऑर्डर हो जाना चाहिए। ओके, अगला पूछा रेंज द फॉलोइंग आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। संभल के भैया, यहाँ पे 3 और 3 कितने अल्फा है? 6 अल्फा। यहाँ पर आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो ये आपका प्लस में इफेक्ट है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होने से ये आपका माइनस में इफेक्ट। भैया पहले कौन जीतेगा? पहले जीतेगा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ये आपका आंसर। परफेक्ट। विद कॉमन सेंस से इफ केटान इज अवेलेबल तो वी हैव टू डोनेट, और इफ देयर इज ए केटान और डोनर इज अवेलेबल तो डोनर का मतलब प्लस है, यानी लोन पेयर अवेलेबल, देन हाइपर विल बी अवेलेबल। Minus m any positive similar charge repulsion, that's a highly unstable, it's a horrible situation because same nature person is the same in the same side, that's a highly instability. So we have to consider plus m then plus h. Okay, so that's why second, first and third, I think there is no other choice. In the same pattern, number 11 question, among the following carbotan which is the most stable form? Benzene, they shown resonance, benzene again 2 times resonance, यहाँ पे there is only 9 alpha index सबसे stable form because this is cyclopropyl methyl carbocation जिसके अंदर आप इफेक्टिव तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड नेचर के कारण। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजोनेंस करके उसको स्टेबल करेगा। आंखें बंद करके आप बोल सकते हो कि फोर्थ आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज उस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एप्लीकेबल होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, जो कि सिग्मा बॉन्ड से रिजोनेंस करता है। आपको वंस अपॉन ए टाइम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शायद पढ़ा चुके हैं कि एक्सिस के बाहर ओवरलैपिंग करते हो, इसीलिए इस ऑर्बिटल के साथ ये इंटरेक्शन पावरफुल हो जाते हैं बिकॉज दिस सिग्मा बॉन्ड इज सिमिलर विद द पाई बॉन्ड। डुअल कैरेक्टर है, ये सिग्मा की तरह भी बिहेव करता है, पाई की तरह भी बिहेव करता है, तो आंसर दोनों ओर से आना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है कार्बोटान का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेटा आपके पास यहाँ पे 2 अल्फा हैं, यहाँ पे 2 अल्फा ही हैं। जस्ट एक्सप्लेन प्रॉपर डायग्राम। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 अल्फा है। यहाँ केटान, यहाँ केटान, यहाँ केटान, यहाँ पे 9 अल्फा है। यहाँ पे ब्रेड्स रूल का पंगा हो रहा है, ब्रिजहेड के ऊपर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ द एंगल स्टैंड, बिकॉज ब्रिजहेड पोजीशन का मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और आप चाह के भी यहाँ स्टेबल नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ एंगल स्टैंड लाइक दिस। आपको केटान बनाने के लिए अपना एंगल 120 पे लाना ही होगा, तभी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। तो भैया सबसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के रेस्पेक्टली पहले कौन जीतेगा? अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है तो ठीक है, फोर्थ आना चाहिए, तो फोर्थ 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 ये रहा, वो सबसे स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट, तो बस फर्स्ट आ रहा है, ये आपका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर पूछा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले ये जीतेगा। सॉरी, ये क्यों जीतेगा? पहले थर्ड जीतेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, योर आंसर इज आगरा नॉट बॉम्बे, बिकॉज आगरा विल बी मोर प्रेफरेबल। आई मीन अगेन एक्सप्लेन, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा है, यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा है, यहाँ आपके पास 9 अल्फा, और यहाँ पे तो ब्रेडसूल का पंगा हो रहा है बिकॉज सिस्टम में एंगल स्ट्रेन लगा हुआ है। तो फोर्थ सबसे लास्ट में हारना चाहिए, फोर्थ ये रहा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी कैसे? तो बेटा अल्फा चेक कर लो, आंसर आ रहा है, इसमें तो एंगल स्ट्रेन आ रहा है तो वैसे सर्वाइव नहीं करोगे। यहाँ पे 2 अल्फा आ रहा है, यहाँ पे 6 अल्फा आ रहा है, यहाँ पे 9 अल्फा आ रहा है। जिसके पास अल्फा ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, देखा हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जज करने की बात कर रहा है। ये रिजोनेंस करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, अब यहाँ पहुंचेगा तो हेल्पिंग अच्छी हो जाएगी, ये भी रिजोनेंस करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, हेल्पिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ रिजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ रिजोनेंस करोगे तो यहाँ जाएगा। अब की बार केवल एक ही प्लस एम हो पाएगा, जबकि यहाँ पर यहाँ भी प्लस एम होगा और यहाँ भी प्लस एम होगा। तो इस एग्जाम्पल में रिजोनेंस करने के बाद यहाँ पॉजिटिव बनेगा, रिजोनेंस करने के बाद यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो ज़्यादा अच्छा डोनर होगा दैट विल बी द मोर प्रिफरेबल सिचुएशन। दैट्स वाई आपका आंसर ये आना चाहिए, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट दिस, जहाँ जहाँ केटान बनता है अगर वहाँ सब जगह हेल्प करने वाले लोग मिल जाएं तो बेटा वो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी ना, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई ना कोई आपका हेल्प के रूप में अवेलेबल है। दैट्स द थीम ऑफ मोर द प्लस इफेक्ट मोर डोमिनेंट नेचर। अगला क्वेश्चन पूछा है विच केटान इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म
तो चेक करिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 अल्फा अवेलेबल है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 8 अल्फा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे केवल एक ही अल्फा, योर आंसर इज 7 अल्फा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपके पास 8 अल्फा, यहाँ 3, यहाँ 2, वेट 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 वेट, आपके पास लोन पेयर भी है। आपको बता दूं पहले, रिजोनेंस फिर हाइपर फिर इंडक्टिव आंसर आएगा, तो रिजोनेंस भी तो देख लो मामू। इस समय प्लस एम इफेक्ट है तो भैया प्लस एम इफेक्ट भी तो जिताओगे, ऐसे तो ना हाइपर हाइपर करके हाई हाई करोगे। तो दैट्स ए प्लस एम इफेक्ट, इससे आप ज़्यादा फेवरेबल हो, बिकॉज आप तुरंत यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। दैट्स द वेरी यूनिक ऑप्शन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेली विद दिस। दैट्स गुड विश, गुड क्वेश्चन बेटा। इन द सेम पैटर्न पूछा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज, तो देखिए यहाँ जो पॉजिटिव बनेगा वो रेजोनेंस के बाद, ये पता है ना विनो वेरिएबल की चार्ज हमेशा ऑर्थोपेरा पे जाएगा अल्टरनेट के रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे तो ये माइनस इफेक्ट लग रहा है। यहाँ भी रेजोनेंस करके जब आप पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आओगे तो ये आपका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। यहाँ भी रेजोनेंस करके अगर आप यहाँ लेके आओगे तो तूफान मचा के आ गए बेटा। क्यों बचा गए? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, माइनस इफेक्ट तो उसको पंगा करेगा। और जब आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आओगे तो संभल के आना, केटान के पास लोन पे है, केगा आजा मेरे पास, क्योंकि उसको ज़रूरत है बहुत अच्छे लेवल की। कुल मिला के अगर कोई पूछे ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो द ऑर्डर विल बी दिल्ली, देन बॉम्बे, देन आगरा, देन कलकत्ता, दिस इज द ऑर्डर, अगर कोई शिफ्ट के बारे में पूछ ले तो। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, तो हमने पढ़ा था हमें पास प्लस एम होना चाहिए, प्लस एच होना चाहिए, प्लस आई होना चाहिए, माइनस आई होना चाहिए, माइनस एच होना चाहिए, माइनस एम होना चाहिए, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। तो जो हेल्प करेगा वो जीतेगा, जो सपोर्ट करेगा वो आपके साथ है, जो सब अपोज कर रहा है वो आपसे दूर हो गया, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, पूछा क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो भैया यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन देगा, अरे रुक जाओ, यहाँ नाइट्रोजन देगा जो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ भी ऑक्सीजन देगा, और यहाँ तो देने लायक कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिजोनेंस है, प्लस यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा है, यहाँ भी रिजोनेंस है पर मोर डोमिनेंट रिजोनेंस प्लस 6 अल्फा, यहाँ पे रिजोनेंस तो है पर यहाँ पे 3 अल्फा, और यहाँ पे केवल 5 अल्फा ही है। तो टेक्निकली सबसे पहले किसको जीताओगे? सेकंड को, बिकॉज हमने स्टेटमेंट दिया है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये अपनी खोपड़ी में 2 बार सेट कर लो, याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला सिंपल सा पूछा, मोस्ट स्टेबल स्पीशीज पर आपको ये बता दूं कि ये एनान इस ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो जब रेजोनेंस नहीं हो सकता तो फिर हाइपर भी नहीं होगा। आपका आंसर पहले इंडक्टिव से आएगा, बिकॉज हमने ये सीख रखा है कि अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो आप ना रेजोनेंस कर सकते हैं ना हाइपर कर सकते, बिकॉज जब सेम विचार वाले मिल ही नहीं रहे तो आप करोगे क्या? इस समय ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी खींचेगा माइनस आई से तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। टेक्निकली अपोजिट चार्ज पास अच्छे होते हैं, तो अपना आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। परफेक्ट, या दैट्स द राइट चॉइस। तो आप हमेशा उसको प्रीफर करोगे जिसके थ्रू आप ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हो। अगला थी आपके सामने इस तरह से अवेलेबल है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग, इसमें सबसे स्टेबल केटाइन कौन सा होगा? तो चेक करो कौन सबसे अच्छा रिजोनेंस कर पाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ जाओगे ना तो आपका चार्ज यहाँ यहाँ और यहाँ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो यही रिंग सपोर्ट कर पाए। जब आप रिजोनेंस करने के बाद यहाँ यहाँ जाओगे तो चार्ज 1 अल्टरनेट चलता है, यहाँ चलेगा, और एक बार यहाँ चला गया तो दो बेंजीन रिजोनेंस कर पाएगी। आपके पास यहाँ चार्ज आ रहा तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो क्या एक ही बेंजीन रेजोनेंस कर पाएगी। चार्ज यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, चार्ज अल्टरनेट जाएगा तो वो तो किसी पे भी नहीं जा रहा, केवल इसी पे जा पाएगा। तो टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू तो हम पूरी कहानी की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि कौन पहले जीतेगा इस कहानी के। सबसे पहले बॉम्बे जीतेगा, उसके बाद ध्यान से देखो आगरा कलकत्ता लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर का रेजोनेंस कर रहा है, उस साइड में वहाँ का रेजोनेंस कर, ठीक है, हाइपर दोनों में बराबर ही है। यस, डायग्राम चेंज कर सकते हो, इसे पलट दो, आंसर आ जाएगा। और लास्ट में दिल्ली आएगा, बिकॉज दिल्ली वाला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो पक्का बॉम्बे जीत रहा है, बिकॉज आपका कैटायन जितने रिंग को ज़्यादा जीतेगा हम उसको प्रीफर ज़्यादा कर पाएंगे। अगले बात करते हैं, क्या पूछा है, एमंग द फॉलोइंग कार्बन विच इज द मोस्ट स्टेबलाइज। तो देखते हैं इस कहानी में कौन जीतता है। यहाँ पे sp3 आ रहा है, यहाँ पे 2 ही से रेजोनेंस होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, एक ही से रेजोनेंस होगा,
यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं, एक ही से किसी से भी रेजोनेंस नहीं होगा। और यहाँ पे आप कंटिन्यूस लंबे समय तक का गेम खेल सकते हो, दैट्स व्हाई यू प्रीफर इज फोर्थ, दैट इज मोर प्रेफरेबल। इवन हम इनका ऑर्डर भी देख सकते हैं, सबसे पहले दिल्ली दिखा, उसके बाद यहाँ हाइपर है तो ये पीछे आ रहेगा। तो बेटा फिर केटान के साथ बाकी बाकी के भी एल्किन के अल्फा देखने पड़ेंगे, रेजोनेंस देखना पड़ेगा। आप ज़्यादा बेस्ट दिल्ली दिख के आगे बढ़ो, मत दिमाग लगाओ रे। अगला एग्जाम्पल पूछा है, द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटान। तो बेटा सोचिए जरा, रेजोनेंस करने के बाद आप पॉजिटिव को यहीं तो ले जा सकते हो। पहले रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं जाने का, मूवेबल, डोंट मूव योर बॉडी बिकॉज देयर इज ऑल इज sp3। यहाँ रेजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो दैट्स बैक पाई बॉन्डिंग होगी, तो ऑफकोर्स सबसे पहले जीतने वाला थर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ भी रेजोनेंस करोगे तो यहाँ से आप पॉजिटिव को 2 डिग्री, मतलब यहाँ है 3 डिग्री, यहाँ है 2 डिग्री, तो भैया सबसे पहले जीतने वाला कौन होना चाहिए? रेजोनेंस कहाँ हो रहा है उसको पहले जिता, थर्ड जीतेगा। अब इसके बाद डाउट करते कि पहले फोर्थ आएगा कि सेकेंड आएगा, चेक करो। इस समय आपके पास 3, 1 और 2, आपके पास 6 एल्फा। यहाँ पे रेजोनेंस करो तो आपके पास यहाँ 3 और यहाँ पे दैट्स ए 2 ऑप्शन, तो आप रेजोनेंस कर रहे हो तो 3D 2D दैट इज मोर प्रेफरेबल सिचुएशन। इसका मतलब फोर्थ को जीतने की पावर ज़्यादा आ गई, क्योंकि आपके पास केटान ज़्यादा स्टेबल है। टेक्निकली ऐसा ही बोल सकते हो कि आपके पास में या जो केटान बन रहा है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस तो हो ही रहा है कम से कम, दैट्स अ मोर प्रेफरेबल सिचुएशन। तो हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि ये रेजोनेंस करके सिस्टम को स्टेबलाइज कर पाए। ठीक है, आपका आंसर ये आना चाहिए। अगला एग्जाम पूछा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटान इज। तो बेटा यहाँ बेंजीन से एक बार, यहाँ पे बेंजीन से 2 बार, यहाँ पर एक बेंजीन और यहाँ पे इतनी सारी बेंजीन है, दिमाग कहाँ लगा रहे हो भाई? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पक्का पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड, बस हो गया, इतने में तो आंसर सेट है, पक्का आपका आंसर सी आ रहा है। बिकॉज अगर आपके पास बेंजीन अवेलेबल हो तो आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रिजोनेंस कर सकते हो और अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। अगला पूछे द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगेन चेक करो, ये बैक पाई बॉन्डिंग करेगा प्लस है में, ये भी बैक पाई बॉन्डिंग करेगा प्लस है में, ये भी बैक पाई बॉन्डिंग करेगा प्लस है में, और यहाँ पे sp3 होने से केवल हाइपर लग रहा है। अब डाउट है इन तीनों में जिता है किसको, चेक करो। यहाँ पे 3.5 वाला डोनर है, यहाँ पर 3 वाला डोनर है, और यहाँ पर 2p 3p ओवरलैपिंग होने से वीक डोनर हो गया वैसे ही। तो भैया पक्का आपका आंसर बॉम्बे आएगा, बिकॉज बॉम्बे विल बी द मोर प्रेफरेबल सिचुएशन, बिकॉज आप प्लस इफेक्ट से अपने आप को ज़्यादा स्टेबल के लिए ले जा रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट स्टेबल क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ 9 अल्फा और यहाँ पे 4 अल्फा, पक्का 9 अल्फा जीतेगा। यहाँ पे आपके पास 5 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, तो 5 अल्फा जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 और 3 6 अल्फा, यहाँ पे केवल 2 अल्फा, तो पक्का 6, आपका आंसर पक्का ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। या अगला सिंपल पूछा है, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा जो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो जस्ट सी, ये प्लस में इफेक्ट उसको स्टेबल नहीं करेगा। अब आप जब रिजोनेंस करके यहाँ यहाँ और यहाँ जाओगे तो बेटा उस समय आपके पास माइनस इफेक्ट लगेगा। जब आप रेजोनेंस करके यहाँ यहाँ और यहाँ जाओगे तो आप यहाँ भी तो प्लस इन इफेक्ट अच्छा रखोगे, दैट्स व्हाई द मोर डोमिनेंट नेचर, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। अब डाउट होगा सर दोनों में प्लस एम बराबर, तो किसको जीताओगे? तो बेटा फिर आ जाओ, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, तो बेटा माइनस आई होने से पंगा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पास नहीं पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द मोर प्रेफरेबल सिचुएशन, या विल बी द मोर, यस यस यस, थर्ड विल बी द मोर प्रेफरेबल सिचुएशन देन दिस। तो आप इस ऑप्शन को प्रीफर करोगे, बिकॉज पहले थर्ड जीतेगा, फिर फर्स्ट जीतेगा, फिर सेकंड जीतेगा। अगला पूछा है, कार्बोटन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो बेटा चेक करो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि रिजोनेंस करते हुए जैसे ही आप ऑर्थोपेरा पे जाओगे यहाँ प्लस में इफेक्ट लगेगा, जब पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस इफेक्ट लगेगा, जब पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो भले एक डोनर है पर इतना अच्छा नहीं, बिकॉज ओवरलैपिंग 2p 3p है, और जब यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन तबाही मचा के आओगे, क्या चल रहा है भैया, रिपल्शन हो रहा है, बहुत अनस्टेबल होगा। पक्का आप उनका आंसर क्या आना चाहिए? आगरा आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम पहले आगरा को प्रीफर करेंगे।
अगला पूछा है इस कहानी में मोस्ट अनस्टेबल कौन सा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंखें बंद करके बोलो दैट्स नोन एज ए ब्रेड सुल। क्या कहोगे? ब्रेड सुल कहोगे। तो बेटा यहाँ पे 2 डिग्री ये चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ भी चलेगा। ब्रेड सुल का मतलब इस जगह पे नहीं चलेगा। दिस इज द आंसर। क्यों? ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एंगल स्टैंड, बिकॉज आप अपने बॉन्ड एंगल को 120 की जगह किसी और एंगल पे नहीं रख सकते। केटान बनाना तो आपका एंगल 120 होना चाहिए, 120 पे टिकने को तैयार नहीं, तो दैट्स ब्रेड्स रूल पक्का ये आंसर के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आगे पीछे जो ऑर्डर भी बता दो सर, तो बता देता हूँ। उसके बाद सबसे स्टेबल फॉर्म के रूप में कौन जीतेगा, तो भाई यहाँ पे ब्रिजेड है, यहाँ पे ब्रिजेड है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। हाइपर केवल यहीं पे 2 अल्फा, ये आपका हाइपर करेगा। या तो भैया सबसे स्टेबल सी होगा, सबसे अनस्टेबल डी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटायन। तो बेटा जब पॉजिटिव बना तो ध्यान से देखो, जो पाइबोन यहाँ ना, पाइबोन को यहाँ अंदर भी इमेजिन कर सकते हो बेटा। जैसे ही दिखेगा ना आपको फील आएगा कि ये एंटी एरोमेटिक है। जैसे ही आप इस पाइबोन को अंदर की ओर फील करोगे कि दोनों ओर माना जाता है, तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको लगेगा ये तो एरोमेटिक है। और जैसे ये पाइबोन यहाँ के लिए फील करोगे, यहाँ पे sp3 आने से आपको लगेगा कि यार ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक दिख रहा है, एरोमेटिक दिख रहा है और एंटी दिख रहा है। अब हमको पता है सबसे पहले कौन जीतता है, तो पहले एरो, फिर नॉन, फिर एंटी, यानी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। योर आंसर इज डेली विद दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन। चेक करना है कार्ब एनायन के रूप में आप किसको पहले जिताओगे। चेक करते हैं कहाँ पे पंगा हो रहा है। यहाँ करोगे उस समय इसका प्लस एच इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ये जब करेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये जब करेगा तो ये अपना प्लस एम देगा, और प्लस एम देने से उसकी दोनों की पावर को कम कर देगा। यहाँ पे भी ये ज़्यादा अच्छा प्लस एम देगा, तो फिर इधर से दोनों करने की पावर कम कर देगा। सबसे अधिक स्टेबल है कि मेरी हेल्प मत करो बिकॉज आई एम ऑल्सो कैपेबल। तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, पक्का पहले बी जीतेगा। बी 2 जगह जीत रहा है। आगे बढ़ते हैं, कौन जीतेगा, ए जीतेगा, सी या डी। तो बेटा ये तो प्लस एम है, प्लस एम तो उसके लिए मुसीबत बन गया बिकॉज एनान की स्टेबिलिटी में माइनस एम माइनस एच माइनस ए तो बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। अगर आप प्लस एम इफेक्ट के रूप में आते हो तो आपका इम्पैक्ट उल्टा आ जाएगा। आप अपोजिट नेचर की जगह सिमिलर नेचर होती है, आप उल्टा आंसर देना चाहो। तो अगर मैं पहले से एनान हूँ तो मुझे हेल्प वालों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्प मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो पक्का पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी और डी। तो ये दैट इज द ऑर्डर, ये आपका डेली आंसर आना चाहिए। अगला पूछा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपके पास एनान अवेलेबल है, जीतेगा। यहाँ भी एनान अवेलेबल है, यहाँ पे आपका माइनस इफेक्ट है क्योंकि यहाँ फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ भी एनान जीतेगा, यहाँ आपका डेल्टा पॉजिटिव इफेक्ट है। वे जिसके पास फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज होता है उसका डोमिनेंट फैक्टर बहुत अच्छा होता है, तो पक्का पहले सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। आपका आंसर सिंपल सी के रूप में आ जाएगा बिकॉज पहले सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। जो ज़्यादा अच्छे से खींचेगा उसकी दोनों करने के बाद हमसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। या आगे बात की जानी चाहिए कौन पहले जीतेगा अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो आपके पास यहाँ एन आन अवेलेबल है, ये जीतेगा। यहाँ एन आन है, ये जीतेगा। यहाँ पर ये भी जीतेगा रेजोनेंस से, ये भी जीतेगा। पर बेटा इस समय इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि एज का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका प्लस इफेक्ट होता है, वो उसको हेल्प करने कम कर देगा। सेम आंसर यहाँ पे होगा कि जब एनान यहाँ जीतेगा, जब एनान यहाँ जीतेगा तो आपका प्लस सेम इफेक्ट इसके पॉजिटिव को एनान को कम कर देगा। दैट्स व्हाई बिना दिमाग लगाए आपका आंसर पी क्यू आर आना चाहिए। आई थिंक हम सही है। यस, वी आर द राइट चॉइस। पहले अब फिर वही कंसेप्ट है, अगर एनान है ना तो हमेशा उसको जिताओ जो हेल्प कम कर, क्योंकि उस समय खींचने वाले ग्रुप चाहिए। टांग खींचोगे तो अपने आप की स्थिति को बढ़ाओगे। समझ रहे हो? एनान का मतलब है आपके पास बहुत अच्छी पावर है, पोटेंशियल अच्छा, तो टांग खींचने वाले जितने अच्छे होंगे उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तब हेल्प करने वाले लोग नहीं चाहिए भैया। इसको देख के लग रहा है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बीच में sp3 लग रहा है, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक होने से 4 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ रही है। दैट्स व्हाई योर आंसर इस पहले कौन आएगा, तो पहले एरोमेटिक आएगा, फिर नॉन आएगा, फिर एंटी आएगा। तो दैट्स व्हाई पहले आपका आंसर सिंपल तरीके से फंडामेंटल एक ही आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास में। या ओके, तो बॉम्बे आंसर आ रहेगा मेरे हिसाब से। अगला पूछा है अगेन मोस्ट स्टेबल कार्ब इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो बेटा इस समय यहाँ पे बीच में sp3 आ रहा है, कहानी खत्म, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ही लगा सकता हूँ, इसका माइनस इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे कम से कम एनान वहाँ जा तो रहा है, रेजोनेंस करने की बात तो करोगे। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है,
यहाँ भी एनान जाएगा, और एनान जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होने से माइनस में इफेक्ट लग रहा है, बस काम हो गया। ये आपका सबसे डोमिनेंट फैक्टर। और अगर आप रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पहुंच गए तो भैया यहाँ पे होगा रिपल्शन, रिपल्शन उसको अनस्टेबल करता है। तो दैट्स व्हाई दैट्स वेरी मच मोर बेटर ऑप्शन। दिस इज योर आंसर, सी के रूप में आप प्रीफर करोगे। अगला पूछा है इस कहानी के अंदर, अरेंज द फॉलोइंग एनान इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आ गए ना भैया वहीं पे, देखो ये आपका एनान बनेगा, उस समय यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, माइनस में उसको स्टेबलाइज करेगा। आप एनान यहाँ पे भी बनाओगे और यहाँ पे भी करोगे, पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ फुल फ्लैश पॉजिटिव, ऑफ कोर्स उसकी नेचर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ जरूर फंसोगे कि यहाँ एनान बनेगा तो बेटा ये एनान इसके साथ एल्फा एल्फा वाला रिपल्शन करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। कम से कम उससे तो ये अच्छा है, टेंशन नहीं देगा। दैट्स व्हाई पी क्यू के बाद पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू के बाद आपको ध्यान रखना है, आर तो नहीं आ सकता, पक्का एस पहले आएगा। दिस इज द चॉइस, बिकॉज अगर एनान अवेलेबल है और वो रिजोनेंस करने के बाद रिपल्शन चालू कर दे तो वो सिस्टम को अनस्टेबलाइज करता है। अगला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायन। अगेन वहीं पे आके खड़े हो गए। एनान आपके सामने अवेलेबल है, जेट से ही वो रिजोनेंस करने के बाद यहाँ जाएगा तो यहाँ पर अल्फा ज़्यादा होने से उनके बीच ज़्यादा रिपल्शन होगा। अब की बार माइनस ए बढ़ते चले जाना है, जैसे जैसे माइनस ए बढ़ते जाएंगे एक तरीके से वो माइनस एच इफेक्ट भी शो करेगा इस कहानी के हिसाब से। तो पहले एस आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए, फिर पी। कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है इस कहानी के लिए, आप परफेक्ट आंसर के रूप में यूज कर पाओ। अगला एग्जाम पूछा है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर के रूप में कौन पहले जीतेगा। तो भैया देखो यहाँ एनान है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन, तो भैया गलत जा रहे हो, इधर जीतना चाहिए था। इधर आपका 2 डिग्री है, इधर आपका 1 डिग्री है, तो भैया गलत जा रहे हो, ये जीतना चाहिए था। इन दोनों में यस ये सही है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस से यही जीतता है। और इन दोनों में यहाँ पे गलती कर दी, ये जीतेगा बिकॉज इस कहानी में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ये तो बहुत यूजिंग है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन के रूप में, दैट्स अ वेरी वेरी स्टेबल फॉर्म। तो आपका आंसर केवल सी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, जान करके ताकि बच्चों को बेवकूफ बनाया जा सके क्योंकि उनको डायग्राम ही नहीं आते हैं। एलाइलिक, विनाइलिक, प्राइमरी, सेकेंड। एलाइलिक का मतलब ये कि यहाँ पे डॉट है, विनाइलिक का मतलब यहीं पे डॉट है, प्राइमरी का मतलब आपके पास सिंपल सा एक सिंगल डॉट है, सेकेंडरी का मतलब ये डॉट है। तो ऑफकोर्स ये कम से कम रेजोनेंस तो करेगा, इसलिए अपन ने एलाइलिक को जीता है। ध्यान रखना, बेवकूफ मत बनना। अगला एग्जाम्पल पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ 3D 2D 1D बेंजाइलिक एंड मिथाइलिक फ्री रेडिकल। तो शायद दिमाग में जरूरत नहीं है। सबसे पहले कौन जीतेगा, बेंजाइलिक, क्योंकि हमें पता है बेंजाइलिक वाले में कम से कम रेजोनेंस तो अच्छे लेवल का होगा ना। उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो रटने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यही लिखो, यही आपका ऑर्डर, यही आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज रेडिकल स्टेबिलिटी में हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अगला सेम पैटर्न आपसे पूछा है, बट थोड़ा सा हटकर। क्या यहाँ पे भैया केटान है तो 6 अल्फा होंगे, यहाँ केटान है पर इसका लोन पेयर अवेलेबल होने से यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस का डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा यहाँ पे माइनस इफेक्ट लग रहा है, ध्यान रख लेना, माइनस इफेक्ट लग रहा है, प्लस 3 और 2 होने से अल्फा भी कम हो गया। भैया पहले सेकेंड जीतेगा, ठीक है, सेकेंड पहले जीतेगा, सेकेंड यहाँ जीत रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड में तो भैया फिर फर्स्ट जीतेगा बिकॉज उसके पास अल्फा ज़्यादा है, 6 अल्फा है। यहाँ टांग खींचने के लिए माइनस और लगा रखा है, पक्का आपका आंसर ये आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम एसिड के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज जीओसी का पार्ट खत्म हो जाए यार, बहुत पेंडिंग चल रहा है। आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर सिंपल सा पहला क्वेश्चन,
आपसे पूछा गया विच एन इज द प्रोटोनेट इन द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ इमिडाजोल इफ इस कंपाउंड का नाम इमिडाजोल है, PK7 विच रेस्पेक्ट टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड एंड वाई। भैया सीधी सी बात है, जब आपको यहाँ पर H प्लस जोड़ने की बात कर रहा है तो पहले किसको जिताओगे, तो ऑफकोर्स लगेगा यहाँ लोन पे पर ये रिजोनेंस करेगा तो अपने आप ही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे केटानिक करेक्ट कराएंगे, तो ऑफकोर्स हम उसको पहले जिताएंगे जो आपके डोमिनेंट का डैच है। तो N3 पहले जितना चाहिए बिकॉज उसके पास लोकेलाइज सिचुएशन है और यहाँ पे डीलोकेलाइज होने से पॉजिटिव चार्ज, तो N1 नहीं आएगा, N3 इज प्रोटोनेटेड बिकॉज इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड लोकेलाइज्ड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। ओके, एरोमेटिक तो होना ही, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के हिसाब से। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये कि आप हर जगह पे एनान चेक करो, तो आप एनान यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे। अब सोचो यहाँ जब एनान बना, मैं 3 की जगह एक ही में बनाना चाहता हूँ, यहाँ जो बनाओगे sp3, यहाँ जो बनाओगे वो sp2, यहाँ जो बनाओगे वो भी sp2, पर ये sp2 अकेला नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस का सपोर्ट भी मिलेगा। तो पक्का सबसे पहले बीटा जीतना चाहिए, दिमाग लगाओ मत बीटा कहाँ जीत रहा है, बस हो गया शायद, बीटा जहाँ जीतेगा वो आपका आंसर आगरा आना चाहिए इसका। क्योंकि हमें पता है आप ऐसे भी कर सकते हो कि एनान यहाँ बनेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ तो बन नहीं सकता, पर बेटा हाइब्रिडेशन का पंगा रहेगा sp2, और सबसे लास्ट में ये चला जाएगा बिकॉज ये सिंपल है sp3, यानी आपका ऑर्डर पहले आना चाहिए बीटा, फिर आना चाहिए अल्फा, फिर आना चाहिए, गड़बड़ कर दी, फिर आना चाहिए गामा, फिर आना चाहिए, दैट इज द चॉइस, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस कहानी में क्या पूछा है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बेटा मोस्ट एसिडिक का मतलब आपको मिथाइल, तो आप एनान बना दो इसको CH2 के रूप में, आप एनान बनाओगे तो रेजोनेंस ही तो कर पाओ। यहाँ जब आप एनान बनाओगे और रेजोनेंस करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही लकी ऑप्शन रहेगा आपके पास में। क्यों लकी ऑप्शन रहेगा भैया, क्या हो गया, यहाँ जो एनान बनेगा डेक्स होने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू नो अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड। आप यहाँ भी एनान बना सकते हो, रेजोनेंस कर पाओगे, यहाँ भी एनान बना सकते हो, रेजोनेंस कर पाओगे। अगर आप इस केज को हटाते हो तो आप यहाँ एनान बना के एरोमेटिक बना सकते हो, पर ये फिर भी इफेक्ट है इसमें, इसमें और इसमें कोई कंपेयर करता है ऑफकोर्स, जितना ये उतना तो ये इसमें एक्स्ट्रा भी हो रहा है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज अबाउट द बॉम्ब। देखो बी और डी में कंपेयर का कंपटीशन इनके बीच होना चाहिए था। अगला पूछा इन द गिवन कंपाउंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट फ्रॉम विच ऑफ द कार्बन, किसके रिस्पेक्टिवली आपसे बात करने की बात कर रहे हैं। तो बेटा आप चेक करो माइनस किसका अच्छा है, तो चेक करो यहाँ माइनस बनाओगे तो एक ही बार रेजोनेंस होगा, यहाँ जो माइनस बनाओगे वो लंबे समय तक चलेगा। तो भैया दिमागी मत लगाओ, अनडाउटेबल एक्स विल बी मोर प्रेफरेबल बिकॉज आपका जो माइनस बन रहा है वो इफेक्टिव तरीके से ऑक्सीजन तक रेजोनेंस कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द मोर प्रेफरेबल सिचुएशन। अगले बात कर सकते हैं इस कहानी के अंदर क्या पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्या पूछा है, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, संभल के। यहाँ फिनोल नॉर्मल है, यहाँ पे इसका माइनस इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे माइनस इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे माइनस इफेक्ट लगेगा। अब जब आप यहाँ पे माइनस बनाओगे और रेजोनेंस करके यहाँ तक पहुँचोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी आप रेजोनेंस करके पहुँचोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव एनायन को भैया ज़्यादा फेवरेबल मानता है, तो अपन इसको पहले जिताएंगे बिकॉज कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको लेस स्टेबलाइज करना चाहेगी, दैट्स वाई हम प्रीफर करेंगे कि फोर्थ पहले जीते और फोर्थ के बाद सेकंड जीतना चाहिए। तो फोर्थ सेकंड दैट इज द चॉइस जो कि आपके आंसर के रूप में आ रही है, दैट इज द चॉइस, ये अपने दिमाग में सेट करके रखना ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। सिक्स ऑप्शन आपसे पूछा गया कि पहले किसको जिताने का, कौन पहले जीतेगा इस कहानी में। तो बेटा देखो यहाँ जो माइनस बनाओगे, ठीक है, यहाँ भी माइनस बना सकते हो और यहाँ भी माइनस बना सकते हो। अगर आप एच हटा के यहाँ माइनस बनाते हो तो कोई आसपास नहीं, पर अगर यहाँ माइनस बनाते हो एच हटा के थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और यहाँ एच हटा के माइनस बनाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी हो सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी हो सकती है, दैट्स व्हाई दैट्स एनायन विल बी मोर प्रेफरेबल। तो आपका आंसर सिंपल, पहले पी आना चाहिए बिकॉज उसके अंदर एनायन 2 बार रेजोनेंस कर रहा है, फिर क्यू आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस, ये आपका प्रेफरेबल ऑप्शन होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देख से वेरी यूनिक ऑप्शन, कौन पहले जीतेगा इस कहानी के तहत। तो भैया COH अवेलेबल है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों दोनों माइनस इफेक्ट लग रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट्स वेरी वेरी डोमिनेंट फैक्टर विद दिस। यहाँ पे भी माइनस एक तरीके से बोल सकते हो, यहाँ भी माइनस इफेक्ट है, यहाँ भी माइनस एम है, माइनस एम यहाँ पर भी है, पर बेटा साथ साथ में प्लस इफेक्ट बढ़ते चला जा रहा है। इन तीनों में कंपेयर बिकॉज दो दो माइनस में, यहाँ पर तो एक ही माइनस में, पी सबसे पहले हारना चाहिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पी को सबसे पीछे पहुंचा दो बिकॉज वहाँ पे वो कंपटीशन में ही नहीं आ रहा, दो दो माइनस हमने कैसे जीतोगे। और
ओम्स के हिसाब से आपको पता ही है क्यू आर एस में क्यू पहले जीतता है, बिकॉज एक दूसरे के पास पास होने से आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप एन एन बनोगे वैसे ही अगला वाला तैयार खड़ा है, क्योंकि वो फिर माइनस से खींचना चालू कर देगा। तो भैया जैसे जैसे पास रहोगे दूर, आप जैसे जैसे आप यहाँ कार्बन जोड़ते जाओगे आपका इफेक्ट कम नहीं होता चला जाएगा, क्योंकि इस समय प्लस इफेक्ट जोड़ते जा रहे हो। दैट्स वाई पहले क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, यस दिस इज योर आंसर। ये आपका बेसिक फंडा कि पहले क्यू आएगा मतलब पहले ऑक्जेलिक आएगा, फिर मेलोनिक आएगा, फिर सक्सिनिक आएगा, फिर लास्ट में फॉर्मिक आ जाएगा। अगला पूछा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन द प्रोलिन कंपाउंड। तो चेक करो यहाँ पे आप एच निकाल के बना सकते हो, टोटोमर करवा के माइनस बना सकते हो, पर यहाँ जो माइनस बनाओगे याद है वो इफेक्टिव रिजोनेंस करेगा और परफेक्ट तरीके से, पक्का दिमाग लाने जो नहीं पक्का ये जीतेगा। यहाँ जो माइनस बनाओगे वो भी रिजोनेंस करेगा, यहाँ पे भी माइनस बनाओगे तो थोड़ा रिपल्शन और ज़्यादा करेगा, पर ये ज़्यादा प्रीफरेबल है बिकॉज दिस इज द थीम ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका नाम अगर आपको याद है तो दैट्स नोन एज ए squaric acid. We have to know about the स्क्वायरिक एसिड, ये आपका बेसिक फंडा होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल पूछा आपसे ये एसिडिक स्ट्रिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भैया ये आपको बहुत तमीज के साथ सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? ये आपका एच इफेक्ट है, यहाँ आपका मिथाइल इफेक्ट है, यहाँ आपका बेंजाइल यानी फिनाइल ग्रुप का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास प्लस एच इफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटाबेस अगर आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा डेटाबेस होता है। क्योंकि डेटाबेस क्यों होता है बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन प्रॉब्लम कर रहा है। बेंजीन एक और से दे भी सकता है और बेंजीन sp2 से खींच भी सकता है। थोड़ा डेटाबेस से तो बता दूँ, इसका पीके 3.2, एक से 3.8, एक से 4.2, एक से 4.76। मैं आपको पी की वैल्यू बता रहा हूँ। हाँ, ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एलिफेटिक एरोमेटिक एसिड के अंदर हमेशा ध्यान रखना एरोमेटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक से, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को छोड़ के बाकी हर समय ये पहले जीतता है। तो भैया सबसे पहले इस समय आपको ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड पहले जीतेंगे तो पहले फॉर्मिक ही आएगा, यानी एक्स पहले आना चाहिए, सही ना? या उसके बाद में फिर जेड और फिर वाई। लकीली अभी तक मुझे इस पूरी सीक्वेंस में कहीं भी एक भी करेक्शन नहीं लगा आंसर की में, थैंक गॉड। तो ये आपका बेसिक आंसर होना चाहिए, जाके पहले एक्स आएगा, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे द फॉलोइंग कंपाउंड इज देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा इस कहानी के तहत। तो भैया जहाँ एच है उसको हटाओ माइनस बनाओ, यहाँ भी एच हटाओ माइनस बनाओ, यहाँ भी एच हटाओ माइनस बनाओ। अब चेक करो, ये दो जगह रिजोनेंस करेगा, ये दो जगह रिजोनेंस करेगा, और कार्बन और नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन अच्छा होता है। यहाँ रिजोनेंस करने की कोशिश करोगे तो इस समय ये प्लस में इफेक्ट लगा के थोड़ा सा कम कर देगा। भैया इधर नहीं आने का, इधर अपुन खड़ा है ना, तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन जीतना चाहिए? तो भैया नेगेटिव चार्ज प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन अच्छा होता है, तो भैया पहले सेकंड जीतना चाहिए। तो सेकंड तो पक्का, सेकंड तो दोनों में ही दिख रहा है। आगे बढ़ो इन दोनों में, तो भैया ये पक्का जीतेगा बिकॉज ये इफेक्टिव तरीके से दोनों से रिजोनेंस करेगा। तो थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट थर्ड आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। ओके अगला पूछा आपसे आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द पी के वैल्यू के हिसाब से। तो भैया आपके पास यहाँ पे पी के वैल्यू का इफेक्ट देखिएगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? तो भैया यहाँ पे आप माइनस एच पास रखते हो, यहाँ पे दो कार्बन होने से माइनस एच दूर हो गया यार, क्योंकि आप यहाँ एसिड चाहते हो और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पॉजिटिव ये पास पास है और ये हम तुमसे दूर दूर है। यहाँ सी का भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस है, तो यहाँ भी पॉजिटिव पर ये तो और दूर दूर हो गया। तो टेक्निकली आपका आंसर सिंपल फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हिसाब से ही आना चाहिए। या बट वेट, क्या पूछा है? एसिडिक का ऑर्डर। एसिडिक का ऑर्डर अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है तो पीके एसिडिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये सबसे गंदा वाला डाउट है जो मैक्सिमम बच्चों में एक दस हो जाता है। आते खराब पड़े तो लकीली यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो पक्का ये ऑप्शन देखिए मैं पक्का निकल लेता अगर फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन दिया होता। क्योंकि पीके का ऑर्डर पूछा तो एक बार जब भी एसिडिक का ऑर्डर निकालो उसका उल्टा इम्पैक्ट कर दो ताकि ऑर्डर समझने में आपको आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे विच इज द हाईएस्ट के वैल्यू। तो बेटा दो क्लोरीन है, माइनस इफेक्ट तो है, यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर तीनों क्लोरीन का माइनस इफेक्ट है और यहाँ पर तीनों फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट है। तो भैया ये तो जीत गए। फ्लोरीन और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन जीतता है, क्योंकि हमें पता है अच्छे से फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट है, डोमिनेंट होता है। दैट्स व्हाई चांसेस दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली को ज़्यादा प्रीफर करेंगे बिकॉज जितना ज़्यादा माइनस इफेक्ट होगा उतना खींचने की पावर को बढ़ाते जाना ताकि एनायन को स्टेबल करने का मौका मिल सके।
अगला पूछा है आपसे, among the following reaction which will not favorable in the forward direction। तो बेटा थोड़ा चेक करो, जैसे यहाँ पे जो माइनस है और यहाँ के माइनस को चेक करो। यहाँ जो माइनस है वो लोकेलाइज है, और यहाँ जो आप बनाना चाहते हो सोचो जरा वो क्या है, डी लोकेलाइज। तो जाने का आगे, रोकने का नहीं। यहाँ जो माइनस बना है वो 3 पे बनेगा, और यहाँ जो माइनस बना है वो 3.25 पे बनेगा। तो जाने का, क्योंकि एन स्टेबल। यहाँ जो माइनस बना वो ऑक्सीजन पे, और यहाँ जो बना वो नाइट्रोजन पे। अब यहाँ फंस गए, आगे किधर जा रहे हो भैया, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक 3.5 ज़्यादा अच्छी है। अब तुम 3.5 से 3 पे जाके यानी एक तरीके से अपनी रैंक कम करवा रहे हो यार। तो हमारी रैंक अगर पहले से ऊंची है तो हम अपने आप को नीचे करने की कोशिश क्यों करें। दैट्स वाई 3.5 और 3 में हम 3.5 को ज़्यादा प्रेफर। तो कहानी फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बैकवर्ड जानी चाहिए। वो सेम पैटर्न यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे तो इधर माइनस ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये डीलोकेलाइज सिचुएशन है। अब बच्चा अगर ये भी डीलोकेलाइज तो बेटा ऑक्सीजन से कार्बन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये जीत जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर इज सी। ये सी वाला नॉट फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगला पूछे तो फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक नेचर। हाँ जी, तो भैया मोस्ट एसिडिक में फिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, 2 क्लोरोफिनोल, 4 क्लोरोफिनोल। चेक करना पड़ेगा भैया, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ये आपका फिनोल 3 क्लोरो यानी मेटा पोजिशन, 2 क्लोरो यानी ऑर्थो पोजिशन, और 4 क्लोरो यानी यहाँ पे आ गया आपका पेरा पोजिशन। भैया आपको बता दो हेलोजन के माइनस इफेक्ट ही लगता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस इफेक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे माइनस इफेक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के पास होने से हम इसको पहले जिता देंगे। दैट्स व्हाई योर आंसर सी अबाउट दिस, कि हम सी को पहले प्रीफर करेंगे इस कहानी के लिए। दैट्स अ मच मोर बेटर वे टू एक्सप्लेन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है हेलोजन के अंदर, ध्यान रखिएगा इस कहानी। अगला एग्जाम्पल पूछा है एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो भैया जहाँ एस दे रखा है वो माइनस बना के चेक कर लेते हैं, यहाँ भी एस दे रखा है माइनस बना के चेक कर लेते हैं, यहाँ भी एस दे रखा है माइनस बना के चेक कर लेते हैं। बताओ यहाँ जो माइनस है तो भैया संभल के, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है। यहाँ आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो दैट्स मोर प्रेफरेबल। यहाँ पर इधर भी डी है, इधर भी डी है, तो जहाँ पे दो दो डी ऑर्बिटल होंगे वो प्रीफरेबल सिचुएशन ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो भैया दिमाग मत लगाओ, फिर तो आंसर सिंपल आएगा, पहले थर्ड आएगा फिर सेकंड आएगा फिर फर्स्ट। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है परफेक्ट आंसर के रूप में। अगला पूछा है करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ अवर द गिवन कंपाउंड। तो भैया कौन पहले इस कहानी में जीतेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो भैया ऑक्सीजन पे माइनस बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ पे भी नो कम से कम न्यूट्रल ही बनाओगे, और यहाँ बनाओगे तो CH3NH माइनस बनाओगे। तो भैया इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में सबसे अच्छा माइनस का इफेक्ट होता ही थर्ड के पास है, कि मेरे हिसाब से कहीं सेट ही नहीं हो रहा थर्ड को। देखो कहीं भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा थर्ड, वैसे ही सेट है। थर्ड पहले जीतेगा, दिमाग मत लगाओ, पहले ऑफकोर्स आपका माइनस इफेक्ट लगेगा। जितना माइनस इफेक्ट ज़्यादा लगेगा आप उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर के रूप में काउंट करो। तो थर्ड आएगा, उसके बाद फिर पक्का फर्स्ट आएगा, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ सबसे लास्ट में, क्योंकि नाइट्रोजन अवेलेबल है। इवन सच बताऊं तो आप यहाँ पे माइनस एक ऑर्डर भी लगा सकते थे, याद है NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2CN SO3H कीटोन एसिड एसाइल हैलाइड एस्टेरेमाइड। कुछ याद आ रहा है? या दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OH, फिर OR, फिर एल्काइन, फिर फिनाइल, एल्काइन, फिर एमीन, फिर फिनाइल, फिर एल्कीन, फिर H। तो आई थिंक माइनस एक ऑर्डर पूछ लिया, नमस्ते कर दी बल्ले बल्ले करके। अगला एग्जाम्पल पूछा है द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एसिड होने के लिए यहाँ देखो तो सही, यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, 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 और यहाँ पे कार्बोक्सिल। दिमाग मत लगा, बस इसको जिता के बाहर निकल जाओ। कार्बोक्सिल नहीं जीतेगा तो फिर और कौन जीतेगा भाई। अगला पूछा है कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो भैया एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक। अबे भाई सल्फोनिक मजाक लगा रखी है, 3 इक्विवेलेंट RS आएगा भाई, यहाँ करोगे तो 2 इक्विवेलेंट RS आएगा। पक्का 3 वाला पहले, तो फोर्थ पहले जीतना चाहिए इस ऑर्डर के हिसाब से। तो फोर्थ ऑप्शन 2 जगह जीत रहा है, अब आगे बढ़ो। फोर्थ के बाद सेकंड, तो फोर्थ सेकंड भी सही जीत रहा है, आगे बढ़ो भैया। यहाँ कम से कम डीलोकेलाइज तो होगा, कुछ तो रेजोनेंस करोगे। यहाँ तो बीच में sp3 आ गया, कहानी वैसे ही खत्म हो गई भैया। तो भैया पहले SO3H, फिर COH, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट आना चाहिए, यानी 4 सेकेंड के बाद थर्ड फर्स्ट, दैट इज द चॉइस।
अगेन पूछा इसमें से कौन सा एसिडिक, पर आई थिंक दिस रिपीट। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अटेंड किया था ये क्वेश्चन, अब जाके एक पहली गलती निकली है इस कहानी में। तो ये आंसर आएगा, इसका नाम एसिड, बिकॉज बाकी कहीं कुछ दे नहीं रखा, तो एसिड पूछा तो एसिड निकाल के आंसर दे दो। अगला पूछा है आपको, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर वीकेस्ट से फर्स्ट पे चलना। तो भैया आज जरा देख कर लेते हैं। ये आपका एल्कोहल, सॉरी ये फिनॉल, ये आपका एल्कोहल, ये आपका फिनॉल, ये दोनों एसिड। इन सबको देख के लगता है सेकेंड सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो भैया सेकेंड सबसे लास्ट में आ रहा है, चलो सेकेंड सबसे लास्ट में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो, ये दोनों तो CF3 सबसे पहले आना चाहिए, तो CF3 का चूंकि इतने सारे माइनस से लगा दिए तो फिफ्थ सबसे पहले आना चाहिए। लकीली ये फिफ्थ सबसे पहले आ रहा है। अब चेक करते बाकी में कहाँ से। इसके बाद चूंकि एसिड है तो भैया पहले फोर्थ ही आएगा, तो भैया फोर्थ यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। इन तीनों में तो भैया इसका थर्ड का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, बिकॉज इसका माइनस इफेक्ट है। पक्का थर्ड, यानी आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। या परफेक्ट, दिस इज द आंसर। अगला एग्जांपल आपसे पूछा गया, द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए इस कहानी के तहत। तो भैया यहाँ माइनस बनाओगे रिजोनेंस कर पाओगे, यहाँ भी कर पाओगे, यहाँ जो माइनस बनाओगे वो यहाँ पे जाएगा माइनस एम के साथ प्लस, समझ लो। जब यहाँ माइनस बन के रिजोनेंस करके यहाँ यहाँ जाएगा तो वास्तव में वो एन पे भी चले, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो माइनस बनाओगे वो यहीं जाएगा, और यहाँ जो माइनस बनाओगे वो ऑर्थोपेरा पे जहाँ जब एन पे नहीं जा पाएगा, तो भैया सबसे पहले जीतेगा जिसके पास एन है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन नाइट्रोजन में तो किस पे जीतना चाहिए, नाइट्रोजन में जीतना चाहिए ना। तो भैया 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 इस कहानी को देख के हो गया ये आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट्स ए मोर प्रेफरेबल, क्योंकि आपने माइनस यहाँ बनाया, तो दैट्स ए वेरी वेरी प्रेफरेबल फॉर यू। बिट्टू समझ में आया। अगला पूछा है सेम पैटर्न के ऊपर एसिडिटी का ऑर्डर। तो भैया यहाँ एनान तो बन गया, ये तो टेंशन ही फिनॉल है, टेंशन मत लो। अब यहाँ क्या है, तो भैया जब तुम यहाँ जाओगे तो सोचो यहाँ पे तीन तीन एस से रिपल्शन करोगे, यहाँ दो एस से रिपल्शन करोगे, यहाँ एक एस से करोगे, यहाँ रिपल्शन का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो भैया सबसे अधिक फेवरेबल तो एस ऑप्शन हुआ ना, क्योंकि आपको पता है इसमें रिपल्शन का पंगा सबसे मिनिमम होने वाला है। तो भैया पहले एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी, इसे वेरी सिंपल वे। अगला पूछा है आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो भैया यहाँ माइनस एम, यहाँ माइनस एम, यहाँ जो एनान बनेगा दो से रिजोनेंस करेगा, यहाँ भी जो बनेगा वो दोनों माइनस एम से रिजोनेंस करेगा। दिमाग लगा नहीं देते, और हमें पता है N2CN में डोमिनेंट भी होता है। तो भैया क्यू पहले जीतना चाहिए था, तो देख ही रहा है यहाँ पे HCN, इसका नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड, कम से कम नाम तो एसिड है। और यहाँ जो बनाओगे तो सपोर्ट कर सकते थे, पर बेटा ये अपोज कर रहा है, क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट उसको बनने नहीं देगा। उस सिचुएशन में सबसे पहले तो क्यू जीतना चाहिए, तो क्यू पहले जीत रहा चलेगा। और हारते समय एस पहले आना चाहिए, तो एस सबसे लास्ट में आ रहा वो भी चलेगा। अब डाउट है सर इसको जीताऊं कि इसको जीताऊं, तो सोचो वो डी लोकेलाइज ये लोकेलाइज, पक्का आपका आंसर आगरा आना चाहिए। सही है भैया, यस परफेक्ट, आपका आंसर आगरा आ रहा है। अगला पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू के हिसाब से। तो भैया ये आपका ऑप्शन है, यहाँ आपके पास दो एसिड आ रहे हो, इस समय इसका माइनस इफेक्ट लगा, तो भैया पहले थर्ड आएगा, दिमाग मत लगाओ। विथ रेस्पेक्ट पर के ऑर्डर पूछा संभल के, कौन सा के, पीके नहीं पूछा, तो पहले थर्ड आएगा कंफर्म है। फोर्थ आएगा, तो भैया इन दो में पहले अब इन दो में तो भैया ये कम से कम डिग्लोज लोकल फर्स्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए इस कहानी में का। थर्ड फोर्थ पहले आ रहा है, थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ, यहाँ पे पंगा ले लिया शायद, दिस इज द आंसर। आप उल्टे भी कर सकते हो, देखो पता है एल्कोहल लास्ट में, देखो सब में 1 1 1 लास्ट में, तो इसका मतलब लास्ट ऑर्डर तो फर्स्ट से तो कम पे तीन के बीच ही रहा। अब तीन के बीच रहा तो पता है कि एक फिनॉल और दो एसिड, तो पक्का एसिड पहले जाएगा। आयरन कंपाउंड विच इज द मोस्ट एसिडिक देन, इससे ज्यादा एसिडिक कौन है, रटा हुआ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फॉर्मिक एसिड, सारे एरोमेटिक एसिड एलिफेटिक में एरोमेटिक पहले होते हैं एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, ये रट के बैठ जाना, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा CH3 इज लेस एसिडिक देन CaCl3, ऑफ कोर्स। ऐसा क्यों है कि भाई CaCl3 लेस एसिडिक, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। CCl3 इज मोर स्टेबल देन CF3 ड्यू टू d ऑर्बिटल रिजोनेंस, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस अवेलेबल है और यहाँ पे बैक पाइप बॉन्डिंग ओके है। तो इसको देखिए बच्चा जल्दबाजी में ए लिख सकता है, पर बेटा ऑप्शन पढ़ तो लो। बोर रीजन करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, जबकि ये ऑप्शन जनरली बी होता है। आपका आंसर इसलिए ऐसा ये आ रहा है
क्योंकि बोथ रीजन सही है और ये उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ज़्यादा प्रिफरेबल है फ्लोरीन के रिस्पेक्टिव, बिकॉज फ्लोरीन के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दैट्स अ वेरी वेरी अनस्टेबल फॉर्म। अगला पूछे द फॉलोइंग एसिड हैव द स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। तो भैया आपको चेक करना है इसमें कौन जीतेगा इस कहानी में, इन दोनों में। तो भैया सल्फर और ऑक्सीजन में एनान किसका अच्छा होता है, तो भैया स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का समझते हो, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उससे बनता है एच निकालने के बाद वीक बेस, यानी हमको चाहिए वीक एसिड जिससे एच प्लस निकालने के बाद जो बचता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब हमको चाहिए वीक एसिड। समझ में आ गया, मतलब ये एसिडिक का ऑर्डर है, ठीक है। तो हारने वाला ये रहा, इन दो में माइनस यहाँ बनाओगे, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, तो ये जीतेगा, तो भैया ये पक्का हारेगा। दैट इज द चॉइस जो कि यूज करनी है। इन दोनों में यहाँ भी माइनस बनाओगे तो ऑफकोर्स ये पहले जीतेगा, पर चूंकि हारने वाला जनता चाहिए तो ये आंसर आएगा। वाटर एल्कोहल, तो यहाँ माइनस अच्छा है यहाँ अच्छा, पर बेटा इसका प्लस है, इसको डोमिनेंट फैक्टर रखेगा तो पक्का वो जीतेगा। मतलब हमें चाहिए वीक एसिड, तो सबके पहले तो ऑर्डर चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का फंडा यूज करो। फिर वो करने के बाद चेक करो कि भैया किसके अंदर ऑर्डर के रेस्पेक्टिवली उल्टा आंसर आ रहा है, मतलब वीक वाले को जीता हो, तो भैया इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, उसका सेकेंड, इसका सेकेंड, मतलब सेकेंड फर्स्ट सेकेंड 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 नहीं चलेगा, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, दैट इज द चॉइस। सेकेंड फर्स्ट यहाँ पंगा मत करना, समझो। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा तो पहले वीक एसिड ढूंढो, चारों के वीक एसिड ढूंढो, फिर चारों वीक उसी को ग्रुप बना के चिपका दो। अगला पूछा है आपको, ऑर्डर पूछा है किसका भैया, बेंजोइक का, पैरामिथॉक्सी का और ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो भैया ठीक है, ये आपका COH हो गया। चेक करिए, यहाँ पे COH और यहाँ पे कौन अवेलेबल है, OCH3। यहाँ भी COH है, यहाँ कौन अवेलेबल है, OCH3। आपको पता है ना ऑर्थो इफेक्ट का डोमिनेंट नेचर रहेगा यहाँ पे, या तो ऑर्थो इफेक्ट, अब चूंकि ऑर्थो इफेक्ट थर्ड आ रहा है तो भैया थर्ड पहले आना चाहिए, थर्ड पहले आना चाहिए, बाकी दोनों कैंसिल कर देते हैं। अब डाउट है इन दोनों में कौन जीतेगा, तो बेटा बाकी में इसका प्लस इफेक्ट लगेगा। प्लस इफेक्ट लगने का मतलब अगर इधर से पहुंच गए देखिए तो उधर से खींचने की पावर कम हो जाएगी, तो भैया दिमाग लगाने की जरूरत खत्म, अपन के पास फर्स्ट और सेकंड में पक्का फर्स्ट जीतेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट होने से ऑर्थो मिथॉक्सी तो जीत गया, फिर पेरा और इसमें जीता है तो पेरा का प्लस इफेक्ट लग रहा है, तो पक्का नॉर्मल बेंजोइक को जिता देना, आंसर आ जाएगा। अगला पूछा है इस कहानी में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होना चाहिए। तो भैया देखो, जिसका नाम एसिड होता है वो पहले जीते, सिर्फ पंच लाइन। तो एसिड ये भी है, एसिड ये भी, और ये आपका अमोनियम आयन है। अब दोनों एसिड में कौन जीतेगा, तो बेटा इस समय इसका माइनस इफेक्ट लगेगा, तो अफकोर्स यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो एनान दूर अच्छा है, पास तो पक्का पास, अफकोर्स एक्स वाला जीत जाएगा। नहीं, आपका ऑर्डर पहले एक्स आना चाहिए, फिर वाई आना चाहिए, फिर जेड, क्यों फिर डब्ल्यू आना चाहिए, फिर जेड आना चाहिए, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट लग तो माइनस इफेक्ट लग तो रहा है यहाँ पे, तो कार्बन पे तो वैसे नहीं बना सकते, तो सबसे पहले एक्स आएगा बेटा। सेम क्वेश्चन, बट अब की बार क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, आपसे पूछा गया इसमें लिस्ट एसिडिक कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो चेक करो, यहाँ जो अगर आपने माइनस बनाया तो रेजोनेंस करोगे, यहाँ जो माइनस बना कम से कम एन पे तो रहेगा, यहाँ जो माइनस बनाएगा वो रेजोनेंस करेगा, और यहाँ जो माइनस बनाया वो बुरा फंसा, बिकॉज इधर भी sp3 इधर भी sp3, और कार्बन खुद अच्छा डोनर नहीं होता। टेक्निकली आपका एसिड का ऑर्डर पहले डब्ल्यू आना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल है, फिर वाई आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर जेड आना चाहिए, दैट इज द चॉइस। तो चूंकि पूछा लिस्ट एसिडिक है तो भैया जेड को गोला मार के बाहर निकल जाओ। अगला पूछा है आपसे, करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें पहले कौन जीतेगा। चेक करो आपको क्या ऑर्डर देना चाहिए इस कहानी के अंदर। भैया देखो, ये प्लस में इफेक्ट है, ये प्लस में इफेक्ट है, और वो सब जगह पे सेम है, तो प्लस में इफेक्ट तो दोनों में डोमिनेंट नेचर के रूप में यूज हो रहा है इस कहानी के तहत, कि जितना प्लस में इफेक्ट होगा उतना अच्छा होगा। पर साथ में आपको बता दूं कि जब आप ये फंडा यूज करोगे तो उस समय यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब पहले एसिड स्ट्रेन का ऑर्डर तो क्या होगा पता है, आप एक एच को हटा के माइनस बना दो। अब भले दोनों है पर थोड़ा बहुत रिपल्शन जरूर होगा, और दूसरी बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत तो करेगा, दैट्स वेरी फेवरेबल। ये उसी तरह से जैसा और तो यहाँ पे आप माइनस बनाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, और बैकपैक बॉन्डिंग के साथ यहाँ पे अच्छा माइनस इफेक्ट, तो दैट्स वाई थर्ड पहले जीतना चाहिए, दिमाग लगाने जरूरत नहीं है इस कहानी। ठीक है,
तो पहले आपने किसको जिताया, थर्ड को जिताया, फिर कौन जीतेगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपके पास OH अवेलेबल है, आपके पास यहाँ भी OH अवेलेबल है, और आपको पूछा गया इस कहानी के अंदर पहले कौन जीतना है, ठीक है। तो दो आपने एनान को बनाया, माइनस में इफेक्ट लगाया, हम्म 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 हम्म, या तो थोड़ा बहुत रिपल्शन ज़्यादा होगा इस कहानी के तहत, तो भैया रिपल्शन ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, इसका मतलब भैया फिर तो, और यहाँ पे आपका माइनस एफ पर बेटा, यहाँ पे आपका माइनस एम लग सकता है क्या, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नहीं बेटा, रीज़न आप आगे जा ही नहीं पाओगे इस समय, स्टेरिक क्राउडिंग से आप आउट ऑफ प्लेन चले गए, या तो आप इस वाला फंडे का तो यूज़ कर ही नहीं सकते इस कहानी में। तो माइनस में इफेक्ट लग रहा है, BOS3 वैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो ये रिजोनेंस वैसे ही खत्म हो जाना है इस तरीके से, या तो दैट्स वाई पहले थर्ड जीतेगा, फिर इसके बाद में फर्स्ट सेकंड के अंदर चूंकि इसका माइनस इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, या तो हम तो चाहेंगे एनहान बनेगा, तो ऑफकोर्स पहले थर्ड, फिर आपका आंसर यहाँ पे डेली आना चाहिए, या क्योंकि आपको ज़्यादा एनहान की स्टेबिलिटी वहीं पे मिल पाएगी। अगला एग्जांपल देखिएगा 32 के अंदर, यहाँ जो माइनस बनाओगे वो एरोमेटिक बनेगा, यहाँ जो माइनस बनाओगे वो ये तो एंथ्रोमेटिक बनेगा, और यहाँ जो माइनस बनाओगे वो सिंपल रिजोनेंस कर पाएगा, मतलब नॉन ही कहलाएगा। तो भैया क्या पूछा है डिस्टेंस का ऑर्डर, तो भैया सबसे पहले एरोमेटिक जीतना चाहिए, सेकंड सबसे पहले जिता दो, बिकॉज एरोमेटिक मोर प्रेफरेबल होता है, फिर थर्ड एंटी सबसे लास्ट में जिता देना, तो ऑफकोर्स आपका आंसर इस पे आके नमस्ते हो जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन पूछा, करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ जो एनान बनाएगा वो 2 से रिजोनेंस करेगा, यहाँ जो एनान बनाएगा वो भी 2 से रिजोनेंस करेगा, और यहाँ जो एनान बनेगा वो रिजोनेंस नहीं कर पाएगा, सॉरी यहाँ से रिजोनेंस करेगा। नाउ द प्रॉब्लम विल भी, हम इसको किसको पहले जीता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी रिजोनेंस के सिवाय, ये कौन है 2 डिग्री, ये कौन है 3 डिग्री, हमें पता है 2 डिग्री 3 डिग्री में हम 2 डिग्री को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ये भी करेगा पर ये वन टाइम, इसलिए कहना पड़े बिकॉज ये भी दोनों रिजोनेंस कर रहा है, वो भी दोनों रिजोनेंस करता है, हम उससे आंसर तो दे नहीं पाएंगे, तो रिजोनेंस हाइपर इंडक्टिव देख के आंसर देंगे। तो भैया इसमें रिजोनेंस के हिसाब से कौन जीतेगा, तो रिजोनेंस भी हो रहा है, और एनान 2D पे ज़्यादा स्टेबल है, तो भैया पहले फर्स्ट आएगा, फिर फर्स्ट ये रहा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, दैट इज द चॉइस, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला पूछा सेम ऑप्शन, करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यूज करना है इस कहानी में। क्या करोगे, यहाँ माइनस बना दो, यहाँ माइनस बना दो, यहाँ माइनस बना दो, सोचो ये रिजोनेंस भी करेगा और डी ऑर्बिटल रिजोनेंस भी करेगा, ये केवल एक ही टाइप का रिजोनेंस करेगा, और ये तो लोकलाइज दिमागी मत लगाओ, पक्का सबसे पहले सेकंड जीतेगा, बिकॉज सेकंड के अंदर सल्फर से भी रिजोनेंस है और उधर डी ऑर्बिटल से भी रिजोनेंस है, 2 टाइम्स रिजोनेंस इज मोर प्रेफरेबल देन 1 टाइम रेजोनेंस, दैट्स व्हाई योर आंसर पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट सबसे पहले हारेगा बिकॉज उसमें लोकलाइज सिचुएशन है। अगला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये अवेलेबल है, रैंक ऑफ द फॉलोइंग आर्डर इन द ऑर्डर द एसिडिक बिहेवियर के हिसाब से, तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ जो बनाओगे वो लोकलाइज होगा, दैट्स से 3.25 के ऊपर, यहाँ जो आप बनाओगे वो कम से कम sp2 पे जाने वाला है, और यहाँ पे जो बनाओगे वो तो sp3 बन के रहेगा, तो भैया पहले ऑफकोर्स थर्ड जीतना चाहिए, दिमागी मतलब थर्ड 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 ये जीत रहा है, फिर उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट में, क्योंकि बेटा 3.25 और 3.3 में 3.25 पे ना ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई सेकेंड एंड फर्स्ट दैट इज द चॉइस। तो ये हमने आपको भी जो सोल्यूशन करवाया वो मीजोमेरिक इफेक्ट के करवाए, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट के करवाए, और एसिड के करवाए। अगले वाले पार्ट में मैं बेस और सेपरेशन मिक्सचर के बारे में बात करूंगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो सोल्यूशन आगे भी मिलते रहेंगे, और आप इसके तो अच्छा फायदा उठाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल ऑफ द फुल दिमाग इच नहीं लगाने का। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।